हेलो। हेलो क्लास। तो कल जो करवाया था उससे आगे करते हैं, देखते हैं जो भी क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड। मतलब अगर कोई भी आइटम को 800 रुपए में बेचता है, उस पे जो प्रॉफिट हुआ, 800 रुपए में कोई भी सामान को बेचता है तो उस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 गुना ज्यादा है। किससे? द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 275। मतलब जो भी लॉस हुआ है 275 रुपए पे बेचने पे, 275 रुपए का बेचने पे जो भी लॉस हुआ है उससे 20 गुना ज्यादा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है? जब 800 रुपए में उस सामान को बेचता है। फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड टू अर्न 20% प्रॉफिट। उसे 20% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब इसको दो तीन तरीका से कर सकते हैं। पहला तो एक समझने के लिए समझो कि ये 800 रुपए का अगर बेचा, ये भी एक एसपी है, यहाँ पे ये सीपी मान लो, ये सीपी है कुछ, और एक एसपी है 275। अगर वो 800 रुपए पे बेचता है तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 इंटू लॉस के बराबर। मतलब जो भी लॉस होगा उससे 20 गुना ज्यादा। मतलब लॉस कहां पे होगा? तो लॉस यहाँ पे 275 पे बेचने पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 20 इंटू लॉस होगा। लॉस यहाँ पे 10 का होगा तो यहाँ पे 200 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लॉस अगर 1 का है तो यहाँ पे 20 का प्रॉफिट होगा। इस टाइप से प्रॉफिट इज टू लॉस का जो रेशियो है 20:1 का रेशियो है। ठीक है, याद रखेंगे। अब मान लिया कि लॉस हमारा x हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? 20x होगा। तो हमें पता है जब भी प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट जो होता है वो सीपी के इक्वल होता है। और लॉस के केस में क्या होता है? तो एसपी प्लस लॉस जो होता है वो सीपी के इक्वल होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 800 में 800 से अगर जो भी प्रॉफिट है कितना है? 20x है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सीपी देगा। सेम वे में अगर मैं बोलूं कि 275 में अगर लॉस लगा है तो लॉस को अगर ऐड कर देते हैं जो कि x है तो वो भी हमें सीपी देगा। अगर दोनों इक्वेशन हमें सीपी ही दे रहा है, दैट मीन्स कि दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। 800 प्लस 20x जो है वो इक्वल है सीपी के, और 275 प्लस x ये भी इक्वल है सीपी के। यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 21x हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये माइनस होगा, 800 माइनस 20x, तो ये हमारा माइनस 21x हो जाएगा। और ये हमारा ये इधर गया तो माइनस 525 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां से हमारा 21 से ये जाएगा 21 टू जा 42, और इससे 10 ज्यादा है 21 5 जा 105। तो x का वैल्यू हमारा 25 आ गया। x का वैल्यू 25 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन में से मान लो इसे मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, 1 या 2 दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी 25 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। 275 प्लस x का वैल्यू 25 डालता हूं। 275 प्लस 25 दैट इज 300, यानी कि सीपी हमें क्या मिल गया? 300 मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे बोलता है फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड इफ यू वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट चाहिए। सीपी हमारा 300 है तो 300 का 20% क्या होता है? तो 20/100 जो कि होगा 60 के इक्वल। 60 ऐड कर देंगे 300 में तो एसपी क्या हो जाना चाहिए? तो 360।
360 में अगर सामान को बेचेगा तो 20% प्रॉफिट होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 300 अगर सीपी है तो सीपी इंटू प्रॉफिट चाहिए 20 का, तो 100 प्लस 20 दैट इज 120 अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा हो गया 360। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको करने का एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझना। ट्रिक हमारा क्या है, ठीक है, चलिए इसका ट्रिक भी समझते हैं। इतना काफी है जगह, इसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कुछ भी नहीं करना है हमें, जितना प्राइस ज्यादा में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 800 में। अगर 800 में प्रॉफिट हो रहा है तो इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस पे लॉस हो रहा था, तो 275 पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 525 आया। ठीक है, इस 525 को हम दो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक हमारा हो जाएगा 20 जो कि प्रॉफिट वाला है, और एक हो जाएगा 1 अगर लॉस वाला। लॉस अगर 1 होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, 20 होगा। इसको जब 20:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा 21 यूनिट किसके इक्वल है, तो 525 के इक्वल है। यहां से ये कट जाएगा तो आएगा हमारा 25। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, तो 25 आ गया। 1 यूनिट 25 है तो 20 यूनिट क्या हो जाएगा, 20 यूनिट हमारा हो जाएगा 25 दूना 50, 500। और 1 यूनिट तो हमें पता लग गया 25। या तो 25 275 में ऐड कर देंगे, या फिर 500 जो है 800 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और सीपी आने के बाद जो बताया हूं रूल उसी अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 717 इज 11 होल 1/9%। ओके, हाँ, कल के क्लास में मैंने एक क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कर दिया था, 1/9 इंटू 100 को मैंने, या फिर मतलब ऐसा कुछ था कि 9/81 इंटू 100 था, जिसको मैंने कट किया था 1/9 को मैंने लिख दिया था 11 होल 1/11 लिख दिया था। 11 होल 1/11 नहीं होता है, 11 होल 1/9 होता है। ठीक है, 1/9 का जो परसेंटेज होता है वो 11 होल 1/9 होता है, और जो हमारा 1/11 का जो होगा परसेंटेज वो हमारा होता है 9 होल 1/11%। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वहां पे स्लिप ऑफ पेन बोल दीजिए, स्लिप ऑफ टंग बोल दीजिए, दोनों हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 717 इज 11 होल 1/9%। मतलब 717 रुपए का कोई सामान बेचा तो उसपे 11.1/9% का क्या हुआ है, इतना परसेंट ज्यादा प्रॉफिट हुआ है किससे, जितना लॉस हुआ है 527 रुपए पे बेचे जाने पे। मतलब कि 717 रुपए का बेचा तो जो भी हुआ प्रॉफिट हुआ
वो प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा है लॉस से। कितना ज्यादा है? तो 11 होल 1/9%। ये सीपी हो गया और कितने पे? 527 पे बेचे जाने पे यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब हमें बोला है 11 होल 1/9%। ध्यान दीजिएगा 11 होल 1/9% जो होता है वो हमारा क्या होता है? 1/9 होता है। ये 1 जो होता है ना यही 11 होल 1/9% होता है। किसका होता है? तो 9 का होता है। ये 1 जो है 11 होल 1/9% है। किसका? इस 9 का। तो अगर इसको मैं लॉस बोल दिया तो लॉस से कितना ज्यादा है? तो 11 होल 1/9 ज्यादा है, यानी कि 1 ज्यादा है। लॉस अगर 9 है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 9 + 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ से लॉस को 9 मान लिया तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। सेम कहानी 717 717 से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट किए, दैट इज 10x। ये 9x है और ये 10x है। तो ये इक्वल हो जाएगा कितना? 527 में जब ऐड करते हैं क्या? 9x, यानी कि लॉस को, उसके इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करेंगे। -19x जो है वो हमारा इक्वल हो गया है माइनस 190 के। तो यहां से हमारा x का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा 10 के इक्वल। अगर x हमारा 10 है, हमसे पूछा क्या है? व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%? सीपी जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? या तो 527 से 9x यानी कि 9 इंटू 10 90 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर 717 में 10x यानी कि 100 को ऐड कर लीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 100 इससे सब्ट्रैक्ट करने तो 617 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सीपी हो जाएगा। अगर इसमें ऐड करते हैं, लॉस को ऐड करते हैं तो भी हमारा सीपी हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब इससे बोला है 10% का प्रॉफिट। 10% इसका होगा 61.7, यानी कि 617 प्लस 61.7, ये हमारा क्या हो जाएगा? इतने प्राइस पे बेचेगा तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट विल बी 8 और 6 एक 7, 678। होप समझ में आया होगा। आप इस केस में भी कर सकते हो। दूसरा मेथड आप ये यूज कर सकते हो कि हमारा 717 हो गया माइनस 527 हो गया। जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को आप 10:9 के रेशियो में डिवाइड कर देना। यहां से भी आपका सीपी निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 750 आर 750 मोर देन ही वुड गेन 7%, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा भी क्वेश्चन में बोला है, मान लिया कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो था हमारा, कॉस्ट प्राइस जो था वो हमारा था 100 रुपए, 100 सीपी था। बोलता क्या है कि सेल एट 9% लॉस, यानी कि लॉस पे बेचा है। कितना लॉस पे? अगर 9% ऑफ 100 लॉस हुआ है, डेट मीन्स कि बेचा होगा 100 माइनस 9% ऑफ 100, डेट इज 91 पे बेचा। ये हो गया, ये इनिशियल सीपी हो गया, ये इनिशियल एसपी हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है अगर हैड ही सोल्ड इट RS 750 मोर देन, मतलब जितने में बेचा उससे 750 रुपए ज्यादा में बेचता है तो ही वुड गेन 7%, मतलब कि 7% गेन अगर होता है तो 7% गेन होगा तो कितना होगा? तो 100 का 7% जो होता है 7 होता है, तो 100 + 7 दैट इज 107 में बेचा। लेकिन 107 में कब बेचा है? जब वो, ये फाइनल एसपी लिख लो, ये तब बेचा है जब उसे 750 रुपए, यहाँ 91%
पे बेचा होगा, इससे 750 रुपए ज्यादा पे बेचता है। अगर 750 रुपए ज्यादा पे बेचता है तो उसे क्या हुआ, 107 मतलब 7% का प्रॉफिट हो गया। पहले हो रहा था लॉस, लेकिन 750 रुपए ज्यादा में बेचने पे उसे प्रॉफिट हो गया 7% का। लेकिन एक्चुअल में कितना ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो 107 माइनस 91 दैट इज 16 ही ज्यादा हो रहा है। बट क्वेश्चन में बोला क्या, 750। एक्चुअली हम ये माने हैं 100 इनिशियल सीपी 100 मान लिए हैं। जरूरी नहीं है कि इनिशियल सीपी 100 ही हो सकता है ये 200 हो, 500 हो, 700 हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। बस हम ये मान लिए हैं, तो हमने जो भी माना उसके अकॉर्डिंग 16 का फर्क है। बट क्वेश्चन में बोला है 750 का फर्क है, यानी कि 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 750 को। 16 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 750 को। यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 750 अपॉन 16। तो हमसे पूछा है फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो 750 अपॉन 16 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 4 से मैंने कट कर दिया तो 4 टाइम हुआ, और इसको कट किया तो 25 हो गया। 4 से ये 2 से ये 2 टाइम, 2 से इसको कट करते हैं तो 350 375 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 25 25 125, 25 7 175 और 10 85 2 87, 25 3 75 और 18 85 3 88। ठीक है, 87 18 25 3 75 10 85 और 3 88 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 0.5। ये मल्टीप्लाई देख लो। ठीक है, 25 25 125 12 25 7 175 10 85 75 10 85 2 87 तो 18 हो गया। और 25 3 75 और 18 75 और 18 है ना भाई, तो 18 हो गया तो 85 और 8 93 होगा, 93 होगा। तो ये हमारा 2 से 2 चौका 8, 1 2 छक 12, 2 चौका 2 छक 12 और 1 हो गया 2 8 16, 1 हो गया तो 2 7 14। तो 4687.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 7% प्रॉफिट हैड ही सोल्ड इट फॉर इतना मोर देन। मतलब जो भी एक शॉपकीपर है 7% प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये आता है, क्या ये क्वेश्चन एक्स मान के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी कर सकते हैं। आप इनिशियल कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिए तो हमारा जो होगा, होता क्या है, होगा क्या ये देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसको रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं। बोला है शॉपकीपर, मान लो कि इनिशियल सीपी मैंने मान लिया, सीपी जो है वो हमारा एक्स है। तो बोलता है शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट। तो एसपी जो हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा, प्रॉफिट है सीपी एक्स हो गया, प्रॉफिट जो दिया है वो 7% दिया है। तो एसपी हो जाएगा एक्स प्लस 7% ऑफ एक्स, 7% ऑफ एक्स। तो ये हमारा एसपी हो गया। बोलता है अगर इफ ही सोल्ड इट फॉर इतना मोर देन 4248 मतलब 4248 मोर देन ही वुड गेन
13% प्रॉफिट। बोला क्या है, अगर ये जो एसपी है इसको अगर इतना ज्यादा में बेचता है, जो भी इतना ज्यादा में बेचता है, जितने में बेचा है उससे इतना ज्यादा में बेचता है, तो उससे 13% का प्रॉफिट होगा। तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे बोला क्या है कि इसमें अगर x प्लस 7/100 x में अगर 4248 को ऐड कर देता है तो वो हमारा हो जाएगा x प्लस 13/100 x के इक्वल हो जाएगा, 13% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल सकता है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा 107/100x प्लस 4248 इक्वल्स टू 113x/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करता हूँ, आगे करता हूँ। इनको एक तरफ ले आया, इसको इधर ले आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा माइनस 3 3 6 और ये इक्वल होगा -4248 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से हमारा ये जाएगा 7 6 42, अच्छा 6 6 8 48, 608 6 7 42 सॉरी 708 के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 708 इंटू 100, डेट इज ये हो जाएगा। तो आप x मान के भी इसे कर सकते हो, बट अगर x मानने में क्या होगा कि आपको गलत होने का संभावना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक का संभावना हो सकता है। बाकी यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं, तो जो पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी के तरह से करते हैं और कोशिश करेंगे यूनिटरी मेथड ही यूज करें, बहुत आसान होता है। देखिए बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि शॉपकीपर सेल, मैंने मान लिया कि इनिशियल प्राइस जो होगा सीपी जो होगा वो 100 है और बोलता है सेल इज गुड एट 7% प्रॉफिट। 7% प्रॉफिट का मतलब कि 107 का बेचा होगा। ये इनिशियल एसपी है। बोलता है अगर इसे 4248 एक्स्ट्रा में बेचता है तो वो हमारा 13% प्रॉफिट हो जाता है। 13% प्रॉफिट मतलब 113 हो जाता है। कब हो जाता है, फाइनल एसपीए हो गया। कब होता है ये, जब ये बेचता है कितना 4248 एक्स्ट्रा में, लेकिन एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, एक्चुअल में कितना ज्यादा हो रहा है, तो 113 माइनस 107 दैट इज 6, यानी 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4248 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 4248 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 708 को। तो हमसे पूछा फाइंड इनिशियल सीपी क्या है, 100 है, तो 100 यूनिट के क्या हो जाएगा 708 इंटू 100। तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस। मतलब एक शॉपकीपर जो है वो किसी सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। अगर उस सामान को वो 10% कम में खरीदा होता, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन अगर वो सामान को 10% कम में खरीदा होता और उसे बेचा अगर 18 रुपए ज्यादा में बेचता है एंड सोल्ड इट फॉर 18 रुपए कम में बेचता है 18 लेस, देन ही वुड गेन 30%। देखो मान लिया कि 100 रुपए था प्राइस और बेच कितने का रहा है 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 रुपए का बेच रहा है। लेकिन बोला क्या कि 10% कम में खरीदता। अगर 10% कम में खरीदता डेट मीन्स कि 90 में खरीदता, 100 से 10% कम में खरीदता तो 90 में खरीदता। ये मान लो इनिशियल सीपी हो गया, ये हमारा इनिशियल एसपी हो गया, ये हमारा फाइनल सीपी हो गया। अब बोलता क्या है, इतने में अगर खरीदता है एंड सोल्ड इट फॉर 18 लेस, मतलब 18 रुपए कम में बेचता है
तब भी उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। सीपी क्या है? 90 है। 90 में 30% का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया? 90 में 30% तो 9 या 27, 27 ज्यादा प्लस 27 ज्यादा। 27 क्यों? 30% ऑफ 90 इज 27, तो 27 ज्यादा हो गया, मतलब कि कितना हो गया? 117 हो गया। तो 120 का था, अब 117 में कम में बेच रहा है। ये फाइनल एसपी लिख लो भाई, कम में बेच रहा है। बोलता क्या है? कितना कम में बेचा है? तो 18 कम में बेचा है। ये जो है सो 18 कम में बेचा है। लेकिन एक्चुअल में कितना कम में बेच रहा है? तो 120 माइनस 117 दैट इज 3 कम में। यानी 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 18 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 डिवाइडेड बाई 18, सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 को रिप्रेजेंट करेगा। पूछा क्या है? फाइंड इनिशियल सीपी। इनिशियल सीपी क्या है हमारा? 100 है। इनिशियल सीपी 100 है, तो 100 किसके इक्वल होगा? 600 के इक्वल होगा। यही हमारा आंसर। एक्स मान के भी आप कर सकते हो, बट लेंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। अ मैन सेल्स हिज गुड, अ मैन सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 20% एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर देन। अ मैन सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। एक आदमी 10% प्रॉफिट पे बेचता है कोई सामान। मैंने मान लिया इनिशियल सीपी जो था वो 100 है। बोला क्या है? 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कितने का? 110 का बेच रहा है। अगर उस सामान को 20%, had he purchased it for 20% and sold it for ₹20 more, 20% लेस या ज्यादा? 20% लेस या ज्यादा? चलो लेस कर लो इसको, 20% लेस मान के करते हैं, ठीक है। 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर देन, मतलब अगर 80 का खरीदता और बेचता कितना? 20 रुपए ज्यादा में, देन ही वुड गेन 40%, मतलब कि 40% मतलब कितना हो गया? 80 का 40 हो गया 8 चौक 32, तो 32 ज्यादा में, यानी कि हो गया 112 का बेचता। ठीक है। बोलता क्या है क्वेश्चन में कि 112 का कब बेच रहा है? जब वो 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो यहाँ पे जब देखते हैं 20 रुपए ज्यादा का बोला है, बट एक्चुअल में कितना ज्यादा हो रहा है? तो 2 रुपए ही ज्यादा हो रहा है 110 से 112, यानी 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को करेगा। तो हमसे पूछा फाइंड इनिशियल सीपी 100 है, तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं।